प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 41 क्लास 10th मैथ के लिए है। बच्चों ये अभ्यास वर्कशीट है, ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले आप खुद लोग भी ट्राई कीजिएगा, खुद ट्राई करके उसके बाद जो है आप यहाँ से मैच कर सकते हैं अपने आंसर, क्योंकि काफी कुछ इससे ज्यादा बड़े बड़े सवाल आप लोग कर चुके हैं। ये तो काफी इजी आज के क्वेश्चन हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मीनार है जो कि 30 मीटर ऊंचा है और भूमि पे उसकी छाया बनती है 10√3 मीटर की। ठीक है, तो उन्नयन कोण हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक मीनार है, कितने मीटर ऊंचा है बच्चों? 30 मीटर। और इसकी छाया, भूमि पे छाया, मीनार की छाया तो नीचे पड़ेगी, ये है छाया। ये कितनी है? 10√3 मीटर। ठीक, इसको इससे मिला दिया जाए तो ये उन्नयन कोण, ये कोण जो है हमें बताना है। तो दो चीजें तो दी हुई है ना हमें, अगर हम जल्दी जल्दी करें तो ये लंब है, ये आधार है। तो लंब बटा आधार क्या होता है बच्चों? tan थीटा होता है, थीटा मान लिया इसे। तो लंब बटा आधार यानी कि 30 बटा 10√3 और ये होता है tan थीटा, यानी हमारे पास आ गया tan थीटा। इससे कट जाएगा 3/√3, नीचे √3 है तो आप रेशनलाइजेशन परमीकरण कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3√3/3। इससे ये कट जाएगा तो tan थीटा √3 है। और कौन से मान पे √3 होता है बच्चे? 60 डिग्री के मान पे होता है। हम तो फिर इसको हम लिख सकते हैं कि ये बराबर है तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो 60 डिग्री हमारा ये आंसर आ गया। एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण पे झुकी हुई है, सीढ़ी। ठीक है, और सीढ़ी का जो पैर है दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पे है। सीढ़ी की लंबाई बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सबसे पहले तो हम एक दीवार बना लेते हैं, एक सीढ़ी बना लेते हैं। तो देखिए ये है दीवार और ये हो गई सीढ़ी, सीढ़ी, और ये है दीवार। तो दीवार के साथ 60 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है और इसके पैर से दीवार के बीच की दूरी है 2.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नाम आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। अच्छा, सीढ़ी की लंबाई निकालनी है, L निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। देखिए आधार दे रखा है और लंब दे रखा है, यानी 2.5 बटा L है, ये हो गया आधार बटा कर्ण, यही दे रखा है ना। और आधार बटा कर्ण किसका होता है? कॉस का फार्मूला होता है, कॉस 60 डिग्री दे रखा था, यानी 2.5 बटा L बराबर हो गया 1/2 होता है इसका मान। तो क्रॉस कर दें तो L बराबर हो गया 2.5 गुणा में 2, तो 25 दूनी 50 हो गया, और एक के बाद पॉइंट है तो यानी आ गया 5 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 5 मीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक समतल खड़ी मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई के 3 गुना है। तो एक हम मीनार बना लेते हैं, किसी भी तरफ बना सकते हैं। ये है हमारा मीनार। ठीक है, इसकी छाया, छाया तो बच्चों ऐसे पड़ेगी। तो जो छाया की लंबाई है, ये लंबाई है इसकी ऊंचाई की √3 गुना है। अगर ये ऊंचाई मान लीजिए h है तो ये होगा x है, तो √3x होगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है? उन्नयन कोण निकालना है, यानी ये निकालना है। तो ABC नाम दीजिए, लंब बटा आधार हो गया। लंब बटा आधार क्या होता है? x बटा √3 है ना, ये होता है tan थीटा। तो इससे ये कट गया, तो tan थीटा आ गया 1/√3। अब ये बताइए 1/√3 कौन से मान पे होता है? यस, tan 30 डिग्री पे होता है। तब ये दोनों सेम हो गए, तो थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। दो लाइन के, 2 लाइन और 3 लाइन के आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया 30 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि 50 मीटर लंबे खंबे की छाया जो इतनी है, तो हमें बताना है सूर्य का 49 बताना है। ठीक है, तो एंगल ही निकालेंगे इसमें भी। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब क्या एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले 50 मीटर ऊंचा खंबा है, तो चलिए बनाते हैं। ये है 50 मीटर ऊंचा खंबा,
ये 50 मीटर का खंबा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, ये छाया जो है वो है 50/√3 मीटर। ए बी सी आप जो भी नाम देना है, आपको ये निकालना है, थीटा निकाल लीजिए, ठीक। तो ये लंब है और ये आधार है, तो लंब है 50 और ये है 50/√3 बराबर tan थीटा। तो tan थीटा कितना होगा बच्चों, tan थीटा होगा 50, ये उल्टा कर देंगे, √3/50, इससे कट गया तो √3 आ गया। अब √3 कौन सा मान होता है tan का, 60 डिग्री होता है ना, तो ये हो गया थीटा हो गया 60 डिग्री। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, 60 डिग्री भरेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि दो खंभों की ऊंचाई 16 मीटर है और 10 मीटर है, यानी दो खंभे और उनके शिखर ना तार से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6। तो दो खंभे बनाते हैं बच्चे, एक लंबा खंभा है, एक छोटा वाला है, ठीक है। इनके बीच में जो आधार जमीन है, तो ये खंभा 1 है, ये खंभा 2 है। अच्छा, और खंभों की लंबाई 16 मीटर है, ये 16 मीटर है और ये है 10 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक 16 है। और ये तार से ऐसे जुड़े हुए हैं और तार की लंबाई है L मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये तार है बच्चों। क्या है ये, तार है, ये दोनों खंभे हैं, खंभा 1 और 2। अच्छा, तार जो है अगर देखें तो उसको नीचे तक लेके जाएं, ऐसे लेके जाएं, तो ये जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाएगा। इस तरह से क्या बनाएगा यहाँ पे, 30 डिग्री का। तो अगर ये 30 डिग्री है बच्चों, तो आप ये देखिए आयताकार शेप बन रही है। इस तरह से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल खींच दिया इसके, ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। हमने किया है ना क्या बोलते हैं संगत कोण, तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो सीधी सी बात, अब इसके बारे में आ गया। पूरा 16 है ये, और बच्चे ये 10 है, 10 मीटर है, तो ये कितना होगा, 16 में से 10 घटा दीजिए, 6 मीटर आ जाएगा। तो ये भी पता चल गया, ये पता चल गया, ये भी पता चल गया। तो ये है लंब, ये है आधार, लंब और कर्ण, और ये थीटा। तो 6/L यानी हो गया लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, और थीटा है 30 डिग्री। तो 6/L ये होता है 1/2, क्रॉस कीजिए तो L बराबर आ गया 12 मीटर। क्लियर हो गया, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये समझ में, इसको ये वैसे आगे फिगर की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने बताया कि किस तरह से ये कोण 30 डिग्री यहाँ था, तो ये जो 30 डिग्री है यहाँ भी 30 डिग्री ही बनेगा। तो ये 12 मीटर आंसर है इसका। एक पतंग जो है समतल भूमि से इतनी मीटर 50√3 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, डोरी से बंधा हुआ, इतने डिग्री का कोण बना, डोरी की लंबाई बतानी है। तो फटाफट हम पतंग बना लेते हैं, ठीक है। पतंग बना लिया हमने, ये पतंग का पॉइंट ले लेते हैं, ये उड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये तो कितना है, ये 50√3 मीटर। अच्छा, डोरी से बंधा हुआ है, कोण कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री का बन रहा है, और डोरी की लंबाई निकालनी है। तो आपको लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, ठीक है ना। तो लंब बटा आधार, आप ABC नाम दे सकते हैं। तो लंब बटा आधार हो गया, लंब है 50√3/L, लंब बटा आधार होता है साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह 60 डिग्री है। तो ये हो गया 50√3/L, ये होता है √3/2। इससे तो ये कट जाएगा एक तरफ जाके, ये हो गया L बराबर 100 मीटर। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है, एक स्तंभ देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुना है उसकी ऊंचाई की, और 3 में भी यही था। समतल खड़ी मीनार है, मीनार की छाया की लंबाई √3 गुना है। तो आंसर तो यही आना है, बस आप देख लीजिए। ये स्तंभ हो गया और छाया नीचे होती है, ये छाया है बच्चे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 3 सेम है ये। अगर ये x है तो ये होगा √3x, तो वही x/√3x हम ले लेंगे tan थीटा, ठीक है। इससे कट गया तो ये आ गया tan थीटा आ गया 1/√3, और 1/√3 होता है कौन से डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे। तो ये सेम हो गए, तो थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। सेम आया ना, तो ये भी हो गया। नाउ पहले 3 क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग ध्यान से। क्या है ये, 6, 7 और ये 8।
अच्छा, कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा अभी रह गया है ना। 6 7 हमने कर लिया, 8वां कर लिया, पांचवा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन 5 कर लेते हैं, रह गया वो बाय मिस्टेक। अच्छा, तो ये कितना क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले कि 10√3 मीटर ऊंचाई वाली एक मीनार है जो शिखर भूमि के शिखर पर मीनार के चरण से पैर से 30 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है, उन्नयन कोण बताना है। तो आप मीनार बनाइए ना पहले, सबसे पहले, ठीक है। और भूमि है, ये है भूमि, और यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे ये कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बोला है ना इसने। तो उन्नयन कोण है, नहीं पता हमें क्या है, थीटा मान लेते हैं। अच्छा, मीनार तो पता है ना 10√3 मीटर है, और ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है। तो लंब बटा आधार है, क्या होता है बच्चों? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार होता है tan थीटा, और ये है 10√3 बटा 30। इससे ये कट गया, 3 आ गया, तो tan थीटा बराबर आ गया √3 बटा 3। अब इसको कैसे किया जाए? या तो इसको कॉट में चेंज कीजिए, और नहीं करना है तो नीचे जैसे परमीकरण करते हैं ना, ऐसे ऊपर की संख्या का भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका मान तो होता नहीं है। तो √3 को हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्यों किया हमने बताइए? क्योंकि √3 3 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 3√3, तो इससे ये कट जाएगा। तो tan थीटा आ जाएगा 1/√3, और इसका मान होता है tan, क्या होता है इसका मान? tan 30 डिग्री। तो अब ये थीटा बराबर क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया कि क्या किया हमने? जैसे हर का परमीकरण करते हैं ना, वैसे अंश का भी परमीकरण कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा उन्नयन कोण 30 डिग्री आ गया। 9, 5वां भी हो गया, 8वां भी हो गया। चलिए अब 9वीं की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक नाव पुल से क्षैतिज दूरी पर 25 मीटर पे हो, पुल से मतलब कोई पुल है, और पुल की ऊंचाई हमें दे रखी है, तो हम ले लेते हैं पुल। ये पुल हो गया, क्या है ये बच्चों? पुल है। ये 25 मीटर ऊंचा है, 25 मीटर ऊंचा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, नाव कहीं पे, यहीं पे कहीं नाव है, ये हो गई नाव, ये नाव है। अच्छा, इसके बीच की दूरी जो है 25 मीटर है, ये भी दूरी 25 है, ये हम इसे मिला देते हैं, त्रिभुज बन गया ना ABC। तो हमें बताना है कि अवनमन कोण जो है, अवनमन कोण यानी ऊपर से, अवनमन कोण ऊपर से बनता है, ये कोण बताना है। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये Z बन रहे हैं, है ना, एकांतर कोण बन रहे हैं। तो सीधी सी बात, ये कोण इसके बराबर हो गया। अभी लंब है, ये आधार है, ठीक है। तो लंब बटा आधार यानी कि 25/25 होता है tan थीटा। 25/25 कट गया ना, tan थीटा आ गया 1, और 1 होता है कौन से मान पे? 45 डिग्री पे होता है। तो थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री। क्लियर हो ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है हमें? सिर्फ चित्र बनाना है, आकृति बनाना है, सॉल्व तो करना ही नहीं है। 2 व्यक्ति हैं, एक मीनार के विपरीत दिशा P और Q पर खड़े हैं, ठीक है। तो एक मीनार पहले तो हम बना लेते हैं। ये है बच्चे मीनार, क्या है बच्चों? ये मीनार। तो ये ग्राउंड है, जमीन का तल है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। यहाँ दोनों व्यक्ति खड़े हैं, उनकी लंबाई बोला नहीं गया, तो उनको हम पॉइंट मान लेंगे। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो अब ये यहाँ से ये कोण बन रहा होगा, और यहाँ ये कोण बन रहा होगा, उन्नयन कोण ऐसे बनेगा ना, ठीक है। जो भी कोण बन रहा हो, APQ तो नाम है ही, B दे देते हैं। क्या कह रहा है? दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगी? x जमा y मीटर में होगी, ठीक है। चित्र बनाना था सिर्फ, और चित्र अगर सॉल्व भी करना है तो आप सबसे पहले ये कोण दिए होंगे, तो यहाँ से इसको और यहाँ से इसको सॉल्व करके एक्स वाई को निकाल सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन का एडवांस रूप आता है। तो मेरे ख्याल से सारी क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। देखिए 5वां भी हो गया, 9वां 10वां, और इससे पहले मैंने 6ठा 7वां 8वां सभी करा दिए थे। तो इस तरह से 10 के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 8 जो है एक जैसा है। चलिए बताइएगा आप लोग कि अगर tan 60 डिग्री का मान क्या है। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आती है बच्चों, तो प्लीज़ फॉरवर्ड जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। हम लोग भी जो है आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, दिन दिन रात रात मेहनत करते हैं। पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो। पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में आपके साथ। बाय बाय।